सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं गुरुत्व गंगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम सरमा कोचिंग सेंटर की टीम के एक सदस्य हैं और मैं, अंजू मैम और भी हमारे और सदस्य हैं, वो सारे इस पर कार्य कर रहे हैं। ये एक शोध कार्य है और शोध कार्य में हम वही ढूंढ रहे हैं, वही मुख्य चीज़ निकाल के ला रहे हैं और हमारी शोध टीम है वो ढूंढती है वही चीज़ जो बिल्कुल अर्जेंट है और बिल्कुल आने वाला है और कई परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वही चीज़ हम निकाल के ला रहे हैं। फ़िलहाल तो हमारा टारगेट जो है वो उत्तराखंड पुलिस जो सिपाही की भर्ती है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये जो हम बना रहे हैं वीडियो, जो सभी हर एक क्लास, हर एक कंपटीशन और हर एक जितना भी है आपके ISPCS लेवल तक का, जो भी कोई लेवल है, हर एक लेवल के लिए बहुत ही लाभप्रद है। प्लीज़ इसको गौर से सुनिए और आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और हर क्षेत्र में लाभदायक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसी क्रम में, वो है टॉपिक आज हमारा वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि का जो मतलब है, तो वाक्य शुद्धि क्या है, तो आपने सुना होगा वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि क्या होता है, अभी कल जो हमने पढ़ाया था आपने, इससे पहला जो वीडियो है वो था आपका कि सेंटेंस जो होते हैं उनको हम कैसे रीअरेंज करते हैं, उनको कैसे वाक्य में क्रमबद्धता लाते हैं। क्रमबद्धता भी एक शुद्धि है, वो भी क्रमबद्ध करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। तो उस क्रमबद्ध करने का तरीका एक वाक्य शुद्धि भी है, आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर वाक्य शुद्ध होगा तो आर्टिकल भी शुद्ध हो जाएगा, अनुच्छेद भी सही हो जाएगा, पूरा पाठ सही हो जाएगा, पूरा सब कुछ। तो इसी उसमें हमने किया है वाक्य शुद्धि का। ये आप लोगों की फरमाइश थी, कई कमेंट हमारे पास आए थे, इसलिए हमने ये भी बड़ी मेहनत से तैयार किया है और बहुत अच्छा है। आप ज़रा गौर से और ज़रा मेहनत से इसको जानिए। कैसे जानेंगे, देखिए। अपने वाक्य शुद्धि का क्या मतलब होता है, शब्दों का वाक्य में आवश्यक प्रयोग ही वाक्य शुद्धि कहलाती है। भाई सीधी सीधी बात है, आप वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग करेंगे तो अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। ये सच्ची बात है। हम वो भी करके दिखाएंगे आपको कि अगर आप वाक्य में आपने कोई शब्द गलत डाल दिया है तो उसका अर्थ का अनर्थ ही निकल जाएगा। इसलिए वही शब्द डालें जो उसमें आवश्यक है। और किसके अनुसार डालना है, वो उसी के अनुसार डालना है जाकि ये हमने जो फॉर्मूले बताए हैं, इसी चीज़ पर हम गौर दे रहे हैं। ये चीज़ आप पढ़ेंगे तो कभी आपकी शुद्ध हिंदी होगी, कभी अशुद्धि आ ही नहीं सकती। तो सुनिए, देखिए क्या है। सबसे पहले लेते हैं हम संज्ञा। संज्ञा आप जानते हैं इंग्लिश में इसको, जैसे मैम पढ़ाया है, इसको नाउन कहते हैं। इसके भी एक तरीके होते हैं संज्ञा को प्रयोग करने के। जैसे अब मैं फटाफट समझाता हूँ, समय कम है इसलिए अगर करना था, हमारे लिंक और हैं, उन लिंकों को खोलिए और उसमें सब कुछ विस्तार पूर्वक दिया हुआ, संज्ञा का पूरा चैप्टर दिया हुआ बढ़िया वाला। आप उसमें वो ही नहीं कर सकते। संज्ञा का चैप्टर भी है, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का भी है, पदक्रम और द्विरुक्ति विनुक्ति सबके दिए हुए हैं। कोई ऐसा चैप्टर नहीं जो नहीं दिया। बस ये कि आपको इनको कैसे तरीके से संयोजना है, कैसे तरीके से आपने वाक्य प्रयोग करना, वो आपको समझ ना आना चाहिए। वो हम समझा रहे हैं आपको। कैसे समझा रहे हैं, जैसे संज्ञा में कहाँ लड़के गलती करते हैं। जैसे हिंदी के विकास में मुसीबतों की झड़ी है। भाई देखो, मुसीबतों की झड़ी विकास में नहीं होती, विकास में हमेशा बाधा ही आएगी, तो उसको कहते हैं बाधाएं। तो हमारा ये जो मुसीबत है ये गलत है, ठीक है। तो बाधाएं की झड़ी है। दूसरा है मूर्ख की दोस्ती तलवार की नोक पर चलने के समान है। देखिए, तलवार की नोक पे नहीं चल सकते आप, देखिए वो पॉइंट होता है, एक अंडरस्टूड बात भी होती है। तो इसलिए मूर्ख की दोस्ती तलवार की धार पे चलने के समान होता है। तीसरा है पतिव्रता नारी पर कुदृष्टि डालने का उत्साह देखिए किसके लिए, उत्साह तो अच्छे काम के लिए कहता है। दृष्टि जो डाल रहे हैं आप, वो अच्छी दृष्टि जो डाल रहे हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, साहस। और दूसरा दुस्साहस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो गलत काम है, तो उसके लिए साहस और दुस्साहस दोनों यूज कर सकते हैं आप। सर्वनाम, अब आया देखो सर्वनाम, प्रोनाउन। आपका काम करो, कभी कभी देखा जाता है, कोई लैंग्वेज बोल देते हैं, देखा मैंने कभी कभी डायलॉग सुनता हूँ, परंतु आपका शब्द नहीं, इसको अपना ही आएगा, अपना, क्योंकि ये क्या है, सर्वनाम है। तो यू का सर्वनाम आपने देखा होगा, योर होता है। इंग्लिश में हमने सिखाया आपको, पूरा का पूरा बना के दिखाया, ठीक है। दूसरा है जो सोवेगा वह खोवेगा, ये तो प्रोवर्ब भी है। इसको तो सो तो आना, सो ये तो वह आ गया, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। मेरे को यह बात पसंद नहीं है, इसमें देखो सर्वनाम, मेरे को शब्द नहीं है, इट इज़ नॉट, माइन है ही नहीं, माइन का मतलब है ही नहीं होता है। मी, इसमें आएगा मी, मतलब मुझे, तो ये मुझे आएगा, ठीक है। विशेषण की तारीफ, जो इन दोनों की तारीफ बताए, संज्ञा और सर्वनाम की तारीफ बताए, उस विशेषण कहते हैं। बेरोजगारी गहरी समस्या है। अब देखो गहरी शब्द आया है, ये शब्द है, गहरी शब्द नहीं होती, समस्या हमेशा गंभीर होती है, तो हम इस शब्द पे जोर दे रहे हैं। तो विशेषण का गहरी है,
ये क्या है, समस्या की विशेषता बता रहा है गहरी। तो गहरी नहीं होता, गहरी तो नदी होती है, गहरा तालाब होता, ये नहीं होता। तो इससे क्या है, गहरी नहीं, गंभीर समस्या है, इसका विचार करना गंभीर। दूसरा है इस वीरान जीवन में मजा नहीं है। देखिए अब वीरान तो नहीं होता ना, वीरान तो जंगल होगा, कोई अलग चीज़ होगी वीरान, जिसको हम वो भी कहते हैं अपनी भाषा में, एक छोटी छोटी भाषा मान लीजिए बंजर भूमि कह लीजिए, तो वो वीरान जहाँ कुछ ना हो। परंतु जीवन वीरान नहीं होता, जीवन एक नीरस होता है, क्योंकि उसमें रस घुले होते हैं जीवन के। देहरादून में पानी का अभाव चिंतनीय है, चिंतनीय नहीं शब्द होता, नीय तो देखो हमने नीय यहाँ नहीं लगा क्योंकि ये चिंताजनक लगेगा, क्योंकि इसका क्या है, ये चिंतनीय जो है, चिंता का चिंतनीय है, तो ये क्या है, विशेषण नहीं बनेगा, ये लग गया बाद में, तो चिंताजनक, ये भी सोचने की बात है भाई। दूसरा क्रिया सभा में उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। देखो लिया एक क्रिया हमारे पास क्या है, लिया क्रिया है, लिया और किया, तो यह लिया नहीं होता, नॉट टैग, जिसके किया मतलब संकल्प, दृढ़ संकल्प किया, ये शब्द आता है। दूसरा है हमें पुल बनाते समय सावधानी लेनी चाहिए, तभी बरतनी चाहिए, ना कि लेनी चाहिए। लेने का नॉट टैग का मतलब इसको एहतियात बरतना है, कॉशन, प्रिकॉशन, वो तो क्वेश्चन से शब्द दिया गया है ऐसा, ठीक है जी। अब आए अव्यय देखो हमने आपको बताया भी, पढ़ाया भी है। अव्यय का मतलब संयोजक, किसी चीज़ को जोड़ने वाले शब्द जो आते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे यद्यपि, तथापि, लेकिन, परंतु, ये जितने भी हैं, वैद इंग्लिश में बोलते हैं वेदर, आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब जितने भी हैं तो उनका एक जोड़ा है। इस प्रकार हम कहेंगे यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। देखो अब यद्यपि का जोड़ा तथापि है ना, तो परंतु नहीं है तो कंजक्शन परंतु इसके साथ चाहिए, तो यथार्थ के साथ तथापि आएगा। क्या आएगा, यद्यपि के साथ हमेशा तथापि आएगा, ध्यान रखना। परंतु इज नॉट वैलिड, ये परंतु नहीं है, परंतु सही नहीं है बट। अच्छा, तो एकमात्र 2 रुपये में पास है, मेरे पास है, ये कहेंगे एकमात्र 2 रुपये मेरे पास। अरे एकमात्र कहने की क्या ज़रूरत है, जब आपके पास 2 ही रुपये हैं तो एकमात्र थोड़ी हो गया, वो तो सीधे 2 रुपये मेरे पास है, क्योंकि ये आपका सीधा अव्यय बनता है भाई, ये एकमात्र लगाने की जरूरत क्या है, सीधे 2 रुपये मेरे पास है, ठीक है। अब है पदक्रम में क्या होता है, पदक्रम, आप किसी पद के क्रम में, जैसे पद का हमने समाया था, पद को हम लाइन भी कहते हैं, दल भी कहते हैं, उनका क्रम कैसे होना चाहिए। जैसे भीड़ के 10-12 देहरादून व्यक्ति ही थे, हैं, भीड़ में 10-12 देहरादून व्यक्ति ही थे, नहीं भाई 10-12 देहरादून थोड़ी होता है, 10-12 देहरादून थोड़ी है, वो तो सीधा गलत कर दिया इसने। तो यानी कि जहाँ हम बता रहे हैं पद का क्रम होना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए था, 10-12 व्यक्ति देहरादून के ही थे, ये शब्द बनेगा, ठीक है। तो ये करेक्शन नहीं है, पदक्रम से। दूसरा है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी को एक फूलों की माला चढ़ाई। तो देखो एक फूलों की माला थोड़ी होती है, ये भी देखो क्रम से ही नहीं है, ये तो शुद्ध शब्द ऐसे बनेगा, मंत्री जी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी, अब ये क्या है, सीधा है, ऐसा हटाओ, हैं, फूलों की एक माला, फूल तो घने सारे होंगे, एक माला तो एक होगी, फूल से जुड़ी हुई एक माला, तो फूलों की एक माला चढ़ाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए इसको पदक्रम में, ये भी बहुत गलती करते हैं बच्चा लोग, ठीक है। अब है द्विरुक्ति और पुनरुक्ति। अब देखो द्विरुक्ति क्या शब्द होता, पुनरुक्ति क्या शब्द। द्विरुक्ति एक ऐसा शब्द होता जो ये अमूमन दूसरी भाषाओं से, द्विरुक्ति दूसरी से लिया हुआ दूसरी भाषा का शब्द है, दूसरी भाषा से लिया हुआ शब्द है। ये क्या है, द्विरुक्ति पुनरुक्ति, ये दूसरी भाषाओं के शब्द होते हैं और हमारी हिंदी में अमूमन यूज करे जाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं, देखो मुक्तसर जो ही उर्दू लफ्ज है, दरअसल में ये बात सही नहीं है, ऐसे बोलो, दरअसल में ये बात सही नहीं। अगर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एक शब्द और लिखता हूँ इसके साथ में, देखिए मैं लिख ही देता हूँ, ये मैं काले से पेन, चलिए दरअसल में यह बात गलत है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो ये हमारी द्विरुक्ति है, ये पुनरुक्ति द्विरुक्ति शब्द है। मुक्तसर अपने में ही एक वर्ड है, दरअसल अपने में एक वर्ड है उर्दू का, इसलिए इनमें में का प्रयोग नहीं वर्जित है,
इनमें मे का प्रयोग तो क्या है, मुक्तसर गोदान ग्रामीण जीवा जीवन का एक महाकाव्य है। गोदान गमन का आपने सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद की कृति है। गोदान और गमन ये बहुत कंपटीशन में आते हैं कि गोदान गमन बताइए किसने लिखा है। ये एक महाकाव्य भी है गोदान गमन। तो किससे संबंधित है, ग्रामीण जीवन से। क्वेश्चन जीके का बन गया, गोदान गमन किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने। ये किसमें किसकी जीवन शैली है, ग्रामीण जीवन का जिक्र है। ठीक है जी। तो अभी मैं आता सिर्फ इस द्रुक्ति और पुनरुक्ति पर। तो मुक्तसर जो है शब्द ये ऑलरेडी उर्दू का है, उसमें मैं खुद छुपा हुआ है और दरअसल मैं है खुद में छुपा हुआ है, तो मैं का प्रयोग नहीं होगा। तो ये बात दरअसल यह बात गलत है, ना कि ये कहना कि दरअसल मैं शब्द नहीं बोलना। ये है, ये कभी कभी उर्दू के बोलने वाले भी गलती कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यह है आपके सामने। अब आया अधिक पदत्व। अधिक पदत्व का मतलब ये होता है कि आप खामे खाम अपनी दिमाग लगा जा रहे हैं, खामे खाम अपना दिमाग से अलग बात बोले जा रहे हैं। अरे जो चीज़ है तो उसको वही बोलना। जैसे नारी ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति है। अब सबसे जब उत्कृष्ट शब्द आ गया, हमने आपको डिग्री पढ़ाई थी गुड बेटर बेस्ट, अब जो चीज़ बेस्ट ही आ गई है ना, तो बेस्ट में वो सर द बेस्ट आ गया, तो उससे आगे बोलने की जरूरत ही क्या पड़ेगी आपको, वो तो बेस्ट है भाई। अब अगर कहें कि ये मोर बेस्ट है गुड बेटर बेस्ट, उसके ये और मोस्ट बेस्ट है, तो वो थोड़ी क्यों बनेगा। तो उत्कृष्ट तो ऑलरेडी कौन सी डिग्री है, 3rd डिग्री है। उत्तम की जो है, उत्तम की जो डिग्री है ये उत्कृष्ट लास्ट डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें कभी सबसे नहीं आएगा। इसी प्रकार अच्छा अगला है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान पढ़िए। शब्द ज्ञान में अगर हम पहुँचे तो शब्द ज्ञान देखो, शब्द ज्ञान होना जरूरी है। हमने आपको पहले बताया था बाण। अभी हम देखा होगा, हमने उसमें से कहा था बाण का क्या मतलब होता है, जो शस्त्र फेंक के यूज करे जाए, जो फेंके जाएँ तो वो अस्त्र कहलाते हैं, ना कि शस्त्र। शस्त्र वो होते हैं जो हाथ के द्वारा चलाए गए हों, जैसे तलवार शस्त्र होता। तो ये हमको पढ़ाया भी था मैडम ने पहले, है ना, वो ध्यान रखना भाई। चिड़िया गा रही है, गा रही, चिड़िया थोड़ी गाती है। मैंने सुना है गाना के चिड़िया गा रही, अरे चिड़िया थोड़ी गाती, चिड़िया तो चहकती है, चिक 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 करती है, गाना नहीं गाती है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय देखो ये पढ़ा दिया आपको, फिर भी हम ये गलती कर देते हैं। कैसे करते हैं, दीन भावना से ग्रस्त मोहन अपने को हृदयवान समझता है। तो हीन भाव, नो दीन भावना नहीं शब्द होता है, ये होता है हीन भावना से। दीन होता है परंतु नहीं, दीन माने हीन भावना से ग्रस्त होकर, उसे हीन भावना हुई। और फिर क्या था, दरिद्रवान नहीं, वो तो भाग्यवान सब जोड़ा होता है। ये भी है, ये भी उपसर्ग है, दीन भी, ये भी वान है, ऐसा कुछ नहीं, परंतु क्या है इनको जोड़ने का तरीका है। तो क्या है, हीन भावना आएगा यहाँ, और दरिद्रहीनता आएगा यहाँ, दरिद्रहीन। ठीक है भाई, वान नहीं आएगा। दूसरा लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति मुहावरे में जरा सी उलट-पलट आपने करी तो बहुत अजीब जैसा लगता है और गलत लगने लगता है। जैसे किसी ने कह दिया, जिसकी लाठी उसी की बकरी। अरे वो बकरी थोड़ी होता, क्यों आप मुहावरों की लोग तो की मतलब ऐसा हो जा रही है, गलत हो जा रहे हैं। तो जो हो है वो लिखा ही जाएगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसी की गाय भी नहीं बोल सकते, तो भैंस तो एक शब्द दिया है तो वही लिखा जाएगा। ठीक है, एक तीर से 4 शिकार बोलते हैं। गांव में सुना होगा तुमने, बस देख एक तीर से कितने शिकार कर दिया, 4 शिकार कर दिए, 5 शिकार कर दिए। नहीं, एक तीर से कई शिकार, शुद्ध शब्द ऐसा कई शिकार, तो कई आ गए। ठीक है, अब आया विविध। विविध में थोड़ा और मैं दिखाता हूँ। देखो विविध के मैंने तीन भाग कर दिए, लिंग, वचन और कारक। देखो कारक भी आपको पढ़ा दिया हमने, वचन भी पढ़ा दिए, लिंग पढ़ा। इसे मैं छोटा बना दिया, इसको पढ़ा तो सभी दिए परंतु इसको मैं छोटा कर दिया है। जैसे लिंग, आप जानते हैं लिंग को कितने प्रकार के होते हैं, वो तो आपको पता ही है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। एक वचन, बहुवचन, ये सब आप जानते हैं। तो रामायण का टीका, तो रामायण का टीका नहीं होता है, रामायण की टीका होती है। रामायण की टीका टिप्पणी करनी, क्या शब्द होता है, टीका टिप्पणी। टीका ऐसा माथे का टीका नहीं, रामायण की टीका, रामायण की टीका टिप्पणी करी है भाई, रामायण को सुनो रचा है, टीका टिप्पणी करी। रामायण की टीका किसने करी, तो ये है, उससे शब्द है। दूसरा है हिंदी में शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। भाई कर दिया है थोड़ा, कर दी है आता है, क्योंकि ये पुल्लिंग है, ना कि ये क्या है, शिक्षा यहाँ पुल्लिंग बना दिया, दिया पुल्लिंग है, और जबकि शिक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए दी आएगा। ठीक है। दूसरा वचन, वचन आपने सुने हैं, देखो एक वचन, दो वचन, बहुवचन। तो ये कभी कभी ये गांव का लैंग्वेज है। सबों ने राय दी बोलते हैं, ये भी शब्द बोलते हैं भाई, गांव का प्रश्न, सब गांव के कई बात सबों ने राय दी, परंतु सबों ने, हिंदी में इसको सभी बोलेंगे, सभी ने ये राय दी। दूसरा कारक, कारक आपको पढ़ा दिए गए हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं।
भीष्म बिल्कुल सबके सब कारक में जिनमें चिन्ह बताएगा, कर्ता से कर्म को, कर्म से क्या कारण आता है वो सारा बताया है। तो उसमें से शब्द याद है, मैंने राम को पूछा, नहीं राम को नहीं पूछा, राम से पूछा होता है, मैंने राम से पूछा। अच्छा, अगर हम राम को पूछा, अगर हम इसको जोड़ो तो राम को पूछा, किससे पूछा, तो फिर ये एकदम पैसिव डायरेक्टिव बन जाएगा, ऐसे एक्टिव पैसिव बन जाएगा, इसमें एकदम अदला बदली आ जाएगी। तो हमें तो सिर्फ तो शब्द पूरा करना है, मैंने राम से पूछा, ठीक है, आज रात राम, ये बनेगा इसके लिए। तो ये है बच्चों वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि के अलावा अभी हम और भी आपके लिए शोध कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कामों पर शोध कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया बढ़िया शोध कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने आपको वो रीअरेंजमेंट वाला बताया था, वो एक शोध ही है, हमारी शोध टीम ने उसको शोध किया है, क्या क्या बच्चे त्रुटि कर रहे हैं, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, और सब्सक्राइब कर दीजिए।